नमस्कार। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा फर्स्ट एपिसोड है ना, इसके लिए। हमारे फर्स्ट ना हमेशा बहुत स्पेशल होते हैं। फर्स्ट जॉब ऑफर, फर्स्ट पे चेक, फर्स्ट प्रमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ में अपने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, जिन्होंने मेरे करियर का नक्शा ही बदल दिया। मेरा वो पहला बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मुझे उस टेबल पे बैठा दिया जहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं। मेरा वो पहला फेलियर जो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग बना, और मेरा वो पहला चीट कोड जिसने मेरे करियर में ऐसा टर्निंग पॉइंट लाया कि मेरा साधारण सा करियर एक 800 करोड़ की कंपनी की एचआर हेड की कुर्सी पे जाके बैठा। अगर आप मेरे शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। पर जो नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये मोटिवेशनल या फिलोसफिकल चैनल नहीं है। और अगर आप में क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये है क्या, तो बाकी का एपिसोड देख लीजिए। खैर, शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कभी आपने स्ट्रीट फाइट देखी है? लाइक लिटरली स्ट्रीट फाइट, मतलब लोग मारे जा रहे हैं, मारपीट हो रही है एक दूसरे के साथ में। कभी नोटिस किया है कि फिजिक से, स्टेमिना से कोई फर्क नहीं पड़ता उस स्ट्रीट फाइट में। मतलब कई बार एक हट्टा कट्टा आदमी एक दुबले पतले आदमी से भी मार खा रहा होता है, और कई बार ये दुबला पतला आदमी उस पर भी भारी पड़ जाता है। इसको भी पड़ रही है, बट ये उसको कंपटीशन टफ दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका फिजिक जो है वो आपका स्किल सेट डिसाइड करता है। सो अगर आप एक वेल बिल्ट हो, हट्टे कट्टे हो, तगड़े हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप जिम जाते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, या फिर आप और कोई एक्सरसाइज का फॉर्म करते हो। ये स्किल सेट है। बट जब आपकी जान पे आ जाए तो बिना सोचे समझे सिर्फ एक ही जुनून के साथ में कि मैं सामने वाले का मुंह तोड़ दूंगा, आप भिड़ जाते हो अपनी जिंदगी बचाने के लिए। वो एटीट्यूड है। लाइफ में ना, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, स्किल को और एटीट्यूड को, इससे बेहतर कोई सर्वाइविंग का नुस्खा ही नहीं है, और इससे ज्यादा लीथल वेपन ही नहीं है सक्सेस का। कॉर्पोरेट भी बहुत सेम है, क्योंकि कॉर्पोरेट भी लाइफ का पार्ट ही है ना। यहां पे भी कई बार आपको स्किल चाहिए होता है, कई बार आपको एटीट्यूड चाहिए होता है, और कई बार आपको दोनों चाहिए होता है। वो तो निर्भर करता है कि आप किस पड़ाव पे हो अपने करियर के। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो स्किल है वो आपका इंजन है, और जो एटीट्यूड है वो आपका स्टेयरिंग व्हील है। अब गाड़ी अच्छी चले उसके लिए इंजन को तो हम टकाटक कर देते हैं, बट हम स्टेयरिंग पे प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। और जब उस पे प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं तो कई बार नई रोड पे गाड़ी कहीं ना कहीं लग जाती है। मुझे कैसे पता? 20 साल निकाले हैं मैंने इस रिंग में, तो थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया। तो आज की कहानी शुरू होती है जब मेरे बॉस ने मुझे बोला कि इस बार बिजनेस रिव्यू में एचआर भी प्रेजेंट करेगा। मैं ना बहुत साधारण से बैकग्राउंड से हूँ, तो कोई फैंसी डिग्री नहीं है, कोई फेरी गॉड मदर नहीं है, बस बहुत सारी मेहनत और थोड़ा सा एटीट्यूड। बट क्या है ना, कोई भी चीज ज्यादा में हानिकारक ही होती है। मेरा वो थोड़ा सा एटीट्यूड लोगों को ज्यादा लगता था, और इस चक्कर में मैं हर एक जॉब से निकाल दी जाती। मैं ये सोचती थी कि इनको मेरे काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, और मुझे भी इनके काम करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, मिसमैच है। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा समुद्र है और मिल जाएंगे। एक दो तीन चार पता नहीं कितने जॉबों से निकाल दी गई। बट फिर वो कहावत सुनी है आपने, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। कहने का मतलब कि हाथ पैर कांप रहे होते हैं, बट फिर भी आप डट के खड़े हो जाते हो। मैं जीता जाता एग्जाम्पल। इतनी बार नौकरी से निकलने के बाद में भी मैं डट के खड़ी हो जाती थी कि कॉर्पोरेट तो नहीं छोड़ूंगी।
और जब आप अपनी जिद पे आ जाते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी थोड़ा सा दया दिखा देता है और बोलता है ये ले भाई, एक मौका और ले ले। तो मेरे पर भी ऊपर वाला मेहरबान हो गया और उसने मेरे को एक मौका और दे दिया। तो ये एक जॉब मिल गई। अब जॉब ठीक ठाक थी। इतने टाइम के बाद में किसी कंपनी ने मुझे राइट स्वाइप किया था, तो अच्छा लग रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद प्रमोशन भी मिल गया। मैं सेक्रेटरी से एचआर में शिफ्ट हो गई। मैं ठीक ठाक काम कर रही थी। एग्जीक्यूशन मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग मसल था, तो मैं एग्जीक्यूशन पे बहुत फोकस करती थी। एरर भी कम करती थी, टाइम टू टाइम डिलीवर कर देती थी। मतलब गलतियां तो होती ही थी क्योंकि मैं नया काम सीख रही थी, बट फिर भी ठीक ठाक काम हो जाता था। फिर एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुला करके बोला कि इस बार बिजनेस रिव्यू में एचआर भी प्रेजेंट करेगा। 30 सेकेंड लगे समझ में आने में कि मैं क्या सुन रही हूँ, क्योंकि एचआर जनरली बिजनेस रिव्यूज में नहीं प्रेजेंट करता है, स्टार्टअप में तो बिल्कुल नहीं, और ये कंपनी स्टार्टअप है। फिर एक जब 30 सेकेंड बाद समझ में आया, तो एक साइड मेरे ब्रेन का इतना खुश हो गया कि अरे वाह, मौका मिल गया, मैं पहली बार टेबल पे बैठूंगी और बड़े लोगों के साथ बैठूंगी। बट दूसरे जैसे ही ये एड्रेलिन रश कम हुआ, वैसे ही मुझे समझ में आया, ओ ओ ये टेबल तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इस रूम में जा चुकी हूँ, प्रेजेंट करने के लिए नहीं, नोट्स लेने के लिए, क्योंकि मैं सेक्रेटरी होती थी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये बैटलफील्ड अलग है, यहाँ पे क्या बातें होती है, यहाँ पे क्लियर इम्पैक्ट और नंबर्स के ऊपर बातें होती है। तो डर लगने लग गया। बट और विडंबना देखिए, मैं प्रेजेंट कर रही थी ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसको एक तो ऐसे ही कोई सीरियसली नहीं लेता है, और ऊपर से इतना सब्जेक्टिव टॉपिक है ये कि आप इसको नंबर्स में कैसे समझाओगे। बट कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी तिलक करने आए तो मुंह धोने नहीं जाते हैं। तो बस फिर क्या था, टेबल पे बैठ गई थी, और बट कितने देर बैठूंगी या कितने साल बैठूंगी, वो तो प्रेजेंटेशन डिसाइड करने वाला था। तो मैंने एक सीख सीखी थी लाइफ में कि जब बहुत ज्यादा डर लगे तो तैयारी कर लो। तो क्या होता है कि डर थोड़ा कम लगता है। तो फिर क्या था, मैं लग गई काम पे, मैं तैयारी पे लग गई। मेरे को अब ये ऐसा था कि जैसे मैं कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने सीनियर्स के पास जाते हो, आप पुराने पेपर्स चेक करते हो, आप सब पैटर्न चेक करते हो। मैंने भी एग्जैक्टली वही किया। मैं अपने सारे सीनियर्स के पास गई, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स के पास गई, मैंने उनको पूछा कि भाई आप प्रेजेंटेशन में कैसे देते हैं, क्या फॉर्मेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत मेहनत करी मैंने पूरा डेटा निकाला, ये किया, सब कुछ किया, और फिर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। घंटों मेहनत करी मैंने, दिनों मेहनत करी इसके लिए। फिर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। अब प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। लोगों के प्रेजेंटेशन शुरू हो, और लोगों के प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, और मेरी हार्ट बीट रेस कर रही है, दौड़ रही है, बिकॉज नर्वसनेस, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम भूलते नहीं हो ना। बस तो नर्वसनेस हो गया। फिर मेरा टर्न आया, और जैसे ही मेरा टर्न आया मैंने बोलना शुरू किया। एक 15-20 मिनट बाद ऐसा हुआ कि रूम में एकदम ही साइलेंस था। मतलब लोगों ने जस्ट ताली वाली बजाई, बोला ओके फाइन थैंक यू, और हो गया प्रेजेंटेशन। मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ये साइलेंस अलग था। ये वो वाला साइलेंस नहीं था कि ओ वाओ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये वो वाला साइलेंस था कि लाइक हाँ तो सो, मतलब एकदम ही डिसइंटरेस्टेड। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा यार मैंने इतनी मेहनत करी, ऐसा नहीं था कि वैलिडेशन चाहिए था, बट कुछ तो, कि मतलब आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई तो आर्ग्यू करता, कोई तो काउंटर करता ना कि भाई ये इनिशिएटिव क्यों लेकर आए, इसके पहले ये पेंडिंग है। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बहुत बुरा लगा।
शायद मैंने पहली बार है ना फेलियर को फील किया था। लेऑफ्स में भी इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा मुझे इस प्रेजेंटेशन के बाद लगा। बट हम तो है ही ढीठ, तो गिव अप तो मारना हमारे उसमें है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा इसको सुधारा कैसे जाए। तो मैंने एक एक करके जितने हेड्स बैठे थे वहां पे टेबल पे, मैं उनके साथ में जाकर के कॉन्वर्जेशन किए। उस दिन नहीं, 1 महीने के अंदर। और उस कॉन्वर्जेशन में मैंने बातें नहीं करी उनसे, मैंने उनसे सवाल पूछे। और सवाल ऐसे नहीं कि मेरे प्रेजेंटेशन में कौन सा कलर कोड मिसिंग था, या बार चार्ट की जगह मुझे पाई चार्ट यूज करना चाहिए था, ऐसे सवाल नहीं। सवाल ऐसे थे कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो मैं मिस कर गई उस प्रेजेंटेशन में, जो मुझे कैप्चर करना चाहिए था। या फिर ऐसा एक पेन पॉइंट बताइए जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जैसे हायरिंग जल्दी नहीं हो रही है या लोग महंगे आ रहे हैं, उस टाइप का एक पेन पॉइंट बताइए मुझे। सब लोगों ने यूनानिमसली एक ही टोन में एक ही जवाब दिया कि अदिति, तू मेहनत करती है, हमको भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि तू मेहनत नहीं करती है, बट हम आज तो तेरे को ये जवाब दे देंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए सोच कि ऐसा क्या, तेरा ऐसा क्या इनिशिएटिव है, जब जब तू कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो ऐसा क्या है कि मेरे बिजनेस पे या मेरी टीम पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, या मेरी लाइफ आसान हो जाती है। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग बन गई। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। मैं हरियाणवी बोल गई और इनको तो फारसी समझ आ रही थी। बट फिर वो मेरा पहला चीट कोड भी बना, और वो चीट कोड एकदम सिंपल है। हर काम 2 लाइंस में ट्रांसलेट करें, व्हाट चेंज्ड एंड व्हाई इट मैटर्स। कभी भी एग्जाम्पल, कभी भी ये मत बोल, और मैं आपको एचआर का एग्जाम्पल दूंगी बिकॉज मैं एचआर में सबसे ज्यादा काम किया है। कभी भी ये मत बोलिए कि हमने 93 लोगों को हायर कर लिया, ऑनबोर्ड कर लिया एफर्ट से। ये बोलिए कि हमने हायरिंग का टाइम 27% से रिड्यूस करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 लाख रुपए बचा लिए। अब आप समझ रहे हैं, सब सेम है, आपका हार्डवर्क सेम है, आपका कॉन्फिडेंस सेम है, बस आपका लैंग्वेज अलग है। और ऐसा नहीं है कि ये चीट कोड सीखने के बाद मैं ओवरनाइट कॉन्फिडेंट हो गई, बट हाँ, एक क्लैरिटी आ गई कि हर मीटिंग रूम की लैंग्वेज अलग होती है। जब मैं ये प्रैक्टिस करने लगी, लोग सुनने लगे और सवाल पूछने लगे। और एक बात बोलूं, जब मीटिंग में लोग सवाल पूछने लगे ना, तब आप समझ जाओ कि आप एकदम सही डायरेक्शन में हो। यू हैव देयर अटेंशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ग्लव्ड मंक मोटिवेशन नहीं है, ये एक डोजो है, एक अखाड़ा है, जहां हम ऐसे ही टाइप के टिप्स और ऐसे ही टाइप की ट्रेनिंग सीखेंगे। साथ बनाए रखिए। आई एम ओनली गेटिंग स्टार्टेड। धन्यवाद।